हमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की यहाँ पे आके। बहुत ही ख़तरनाक ये एक ट्रैक है, बहुत ही ख़तरनाक ये एक अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई हाजिर है नई वीडियो के साथ। तो आज मैं मौजूद हूँ जिला चकवाल में और आगे पीछे दिखा सकते हैं एक बहुत खूबसूरत व्यू है। नीचे एक गाँव है, तो हम आए हैं यहाँ पे किला कुसक में, जो आप दिखाएं ये पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। अगर अलीम भाई इधर दिखाएं किले की तरफ, तो आप ऊपर देख सकते हैं ये पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था, क्योंकि ताकि जो दुश्मन फौजें थी वो अगर हमला भी करें तो उनको काफ़ी मुज़ामत का सामना करना पड़े। जैसा कि हमने आपको किला रोहतास दिखाया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत किला है और पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था, जो शेरशाह सूरी के दौर में बनाया गया था। तो उसी तरह ये भी किला बनाया गया था। तो जो आपको ऊपर जाके दिखाएंगे, यहाँ पे जो रास्ता है काफ़ी तो मुश्किल भी है और काफ़ी पहाड़ की चट्टानों से कभी पहाड़ की चिरंगियाँ वगैरह चलनी पड़ती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहिए तो बेहतर यही है कि बाइक वगैरह पे आए तो बेहतर है। गाड़ी पे आना जरा का ट्रैक वगैरह मुश्किल है। और आप दिखाएंगे नीचे गाँव से तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है, जो आपको पैदल चलनी पड़ती है। और हम जा रहे हैं और हमने कोई पकड़ी है जो अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे धूप भी थोड़ी तेज़ है, जिसकी वजह से गला बहुत खुश्क हो रहा है। तो पानी हमारे पास मौजूद है, थोड़ा सा आगे जाके वो पीते हैं। तो हमारे साथ अलीम भाई भी मौजूद है, और अलीम भाई अगर थोड़ा सा बोले तो अपनी मौजूदगी का इज़हार करें। अलीम भाई जी आपको व्यू तो बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलकश नज़ारा है, लेकिन इस नज़ारे के साथ बहुत ही डिफ़िकल्टी और बहुत ही कठिन मराहल का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसे कहते हैं ना, मेरे रास्तों से चल कर आओ इन्हीं पत्थरों से। तो हम इन्हीं पत्थरों से उन्हीं रास्तों पर चलकर जा रहे हैं। कुसक किला पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला चकवाल में साल्ट रेंज के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या एक कदीम दफ़ाई मकाम है। ये किला किसी बड़े शाही किले की तरह मुकम्मल और महफूज हालत में मौजूद नहीं, बल्कि आज इसके आसास ज़्यादातर खंडर की शक्ल में नज़र आते हैं। ये किले जाना मेरी ज़िंदगी का एक नहायत ख़तरनाक एडवेंचर साबित हुआ। मैं आपको हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि यहाँ जाएँ, ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में। बारिश के बाद पत्थरों के दरमियान मौजूद मिट्टी बह जाती है, जिसकी वजह से पत्थर अपनी मजबूती खो देते हैं और फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। हमने जाने से पहले मुकामी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। रास्ता बहुत दुश्वार था और हम बड़ी मुश्किल से अल्लाह का नाम लेकर वहाँ तक पहुँच सके, जो आप इस वीडियो के एंड तक खुद देखेंगे। तो जी हम तकरीबन इस किले के करीब पहुंच चुके हैं, तकरीबन आधे से भी कम किलोमीटर शायद रह गया, तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। काफ़ी ये ख़तरनाक रास्ता है, काफ़ी इतिहास से ऊपर आना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बारिशों में ऊपर आना, इस किले पे आना बेवकूफ़ी है, बारिशों में बिल्कुल हरगिज़ ना आए। तो काफ़ी हम दो ही इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद है और कोई नहीं है, काफ़ी इतिहास से चलना पड़ रहा है। ये इसकी चट्टानें आप देख सकते हैं, काफ़ी मजबूती से तोड़ के बनाई गई हैं, तो आपको देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत भी हैं और सारी चीज़ें लिहाज से दिलकश भी लग रही हैं। तो जो ऊपर चलने लगे ध्यान से, हम आ तो गए लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। काफ़ी ध्यान से आपको आना पड़ता है, और आप आना चाहें और आप खतरों के थोड़े से खिलाड़ी हैं तो फिर ही आएँ, लेकिन मैं तो बेहतर ही समझूंगा। तो काफ़ी लोग जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना ही आए तो बेहतर है। तो जी हम ये किले पे पहुँच चुके हैं, आप पीछे ये देख सकते हैं। इसी दौर में काफ़ी मजबूत किला था, अब ये काफ़ी घना जंगल और ये बहुत वीरान जगह है। और मैं लिटरली कह रहा हूँ, अगर आपने ऊपर ना ही आए यहाँ पे इस किले में तो बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक ट्रैक है। और मैंने आपको दिखाया बड़ी मुश्किल से हम ऊपर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चट्टानें भी बड़ी हुई हैं ना, काफ़ी थोड़ी सी ना कमज़ोर हैं। तो अल्लाह ना करे अगर आपको पाँव लगे तो वो चट्टानें गिर सकती हैं और आप भी खाई में जाके गिर सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी वीरान किला है। किसी दौर में एक मजबूत किला होता था जो फ़ौजी मज़ामत के लिए बनाया गया था, जो कहा जाता है कि राजा जोध की हुकूमत में भी बनाया गया था। जो राजा जंजुआ माल खान जंजुआ था उसका बेटा था। और कहा जाता फिर जो सुल्तान था जो जलालुद्दीन खिलजी,
उसने हमला किया था, फिर उसको किले को फतह कर लिया। उसके बाद फिर बाद में कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत आ गई, उसकी फ़ौजों ने इस इलाके पर हमला किया और फिर यहाँ से जो जोध के ख़ानदान था यहाँ से हिजरत करके इसी ज़िला चकवाल के किसी गांव या देहात में जाके ना वहाँ पे रिहाइश उसने हिजरत कर ली। बाकी ये किले के बारे में दीवारें देख सकते हैं, काफ़ी टूटी फूटी दीवारें हैं, काफ़ी ये खूबसूरत तो नहीं कह सकते क्योंकि ये काफ़ी वीरान किला है, क्योंकि हमने ये किला खो चुका है और ये किले के बारे में काफ़ी लोग जानते भी नहीं हैं। और काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी जंगल वगैरह भी पीछे मौजूद है, काफ़ी ख़तरनाक ये ट्रैक है। तो आपको फिर मैं मशवरा दूंगा इस किले में आप हरगिज़ मत आना, ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक है और ये ख़तरनाक किला है। तो बाकी अब हम इस तरह करते थोड़ा सा आगे आते हैं। तो ये कहा जाता है कि तकरीबन 13 एकड़ के करीब ये फैला हुआ किला है और जो काफ़ी मजबूत चट्टानों से भरपूर जो चट्टान थे उससे और यहाँ की जो रिहायशी मिट्टी थी उससे ये बनाया गया था किला। तो काफ़ी आपको व्यू भी अली भाई थोड़ा सा इधर आगे दिखाते हैं, काफ़ी आप यहाँ से व्यू देखे किले का। ये ऊपर बनाने का मकसद ये भी था कि एक तो फ़ौजी मज़ामत के तौर पर ये बनाया गया था जो दुश्मन फ़ौज थी, और दूसरा ये था कि इर्द गिर्द के जो रिहायशी इलाके हैं ना उन पर नज़र रखी जा सके, इसलिए ये किला बनाया गया था। और ये अब ये वीरान किला आपके सामने मौजूद है। तो आपको मैं इसलिए मशवरा फिर मैं अगेन ये कहूँगा कि यहाँ पे आप इस ऊपर किले ना नीचे से आप देख के चले जाएँ तो बेहतर है। बाकी हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके इसको नीचे से भी आपको इसका व्यू दिखाते हैं, क्योंकि ये किला बहुत वीरान हो चुका है। अगर लीम भी पीछे भी दिखाएं, सारी झाड़ियाँ वगैरह बड़ी हैं, बस दीवारें वगैरह मौजूद हैं जो किसी दौर में यहाँ पे कहा जाता था। उसके पास ही किसी दौर में एक महल भी बनाया गया था जहाँ पे 70 गोरों की एक अफवाज मौजूद थी। तो थोड़ा सा उस साइड पे भी जाके आपको दिखाते हैं। कुसक किले से मुतल्लिक ज़्यादातर मौरखीन का ख्याल है कि ये किला कदीम दौर में मुमकिन तौर पर हिंदू शाही दौर या इससे भी पहले तामीर किया गया था। बाद में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इसमें तब्दीलियाँ और मरम्मत करवाई। इस इलाके में सिकंदर आज़म की आमद के हवाले भी मिलते हैं क्योंकि साल्ट रेंज के कई मकामात इसके रास्ते में आते थे, लेकिन कुसक किला से इसका बराह रास्त ताल्लुक़ साबित शुदा नहीं है। मुस्लिम दौर में भी इस किले की अहमियत बरकरार रही। जब बरसगीर में मुख्तलिफ मुस्लिम सल्तनतें कायम हुई तो उन्होंने भी ऐसे किलों को अपनी फ़ौजी हुकूमत अमली का हिस्सा बनाया। कुसक किला चूँकि एक अहम रास्ते पर वाक़या था, इसलिए यहाँ फ़ौजी दस्ते तैनात किए जाते थे ताकि इलाके में अमन व अमान कायम रखा जा सके। मुग़ल दौर में इस इलाके की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। मुग़ल हुक्मरान आमतौर पर पहाड़ी किलों को ज़्यादा मजबूत बनाने और इन्हें इंतज़ामी मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते थे। अगरचे कुसक किला मुग़लों के बड़े किलों जितना मशहूर नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल मकामी सतह पर निगरानी और दफा के लिए किया जाता रहा। बरतानवी दौर में जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने भी साल्ट रेंज के इलाकों को ख़ास अहमियत दी। कुसक किला की साख सादा मगर मजबूत थी। इसमें पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया था जो उस ज़माने में आम तामीराती मवाद था। किले की दीवारें मोटी और ऊंची थी ताकि दुश्मन के हमलों को रोका जा सके। किले के अंदर मुमकिन तौर पर सिपाहियों के रहने के कमरे, असला रखने की जगह और पानी के ज़ख़ीरे भी मौजूद थे, अगरचे आज इनमें से ज़्यादातर आसार खंडर की शक्ल में रह गए हैं। आज के दौर में कुसक किले को सरकारी सतह पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये मकाम अभी तक मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सका। अगर इसकी मुनासिब देखभाल की जाए और इसे सियाहती मकाम के तौर पर तरक्की दी जाए तो ये न सिर्फ तारीख को महफूज रखने में मददगार साबित हो सकता है बल्कि मकामी मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि कुसक किला एक खामोश गवाह है उन तमाम अदवार का जो इस खित्ते पर गुजरे। ये किला हमें माजी की याद दिलाता है और ये बताता है कि किस तरह इंसान ने अपने दफ़ा और बका के लिए मजबूत किले तामीर किए। अगरचे आज ये अपनी मुकम्मल हालत में मौजूद नहीं, लेकिन इसकी बाकियात आज भी तारीख के शौकीन अफराद के लिए एक कीमती ख़जाना है। तो जी हम ये किले से नीचे जो सबसे ख़तरनाक जो स्टेप था ना वो नीचे उतर आए, अल्लाह का शुक्र है खैरियत से उतर आए हैं। तो आपने कभी भी इस किले में आने की गलती किसी ने भी नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है, किस तरह से मैं कह रहा हूँ। अलीम भाई बताएं जरा अपने तासुरात जब हम ऊपर जा रहे थे। One of the difficult steps we have taken. It's really difficult. बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। मेरा ख्याल है कि किसी को भी यहाँ आने की
मेरा ख्याल है जहमत नहीं करनी चाहिए और ना ही कोशिश करनी चाहिए, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्टी से चढ़ भी गए और चढ़ तो गए, उतरना बड़ा मुश्किल था। ये देखें, मैं बताता हूँ। ये है और ये साथ खाई, ये साथ खाई, ये देखें। और ये चट्टानें हमने खुद रखी हैं, ये ऊपर वाली। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये अब देखें, अगर आप इस पे हाथ पे इस पे थोड़ा ग्रिप करते हैं ऊपर जाने के लिए, ये सारी ना कमजोर है, जी बिल्कुल ऐसे ये सारी आ सकती हैं और आप स्लिप होके वो सामने अगर वो सामने खाई, वो देख। खाई में जाके गिर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम आ गए हैं। हमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की यहाँ पे आके। बहुत ही ख़तरनाक ये एक ट्रैक है, बहुत ही ख़तरनाक ये एक चढ़ाई है। तो आप कभी भी अगर यहाँ पे आए तो इससे ऊपर जाने की बिल्कुल भी गलती मत करें। बाकी दूर से देखें, काफ़ी एक दिलचस्प अपनी तारीख के वाले से और एक तमीर के वाले से कि ये किला है। अगर आप आना भी चाहें तो नीचे से देखें, तो नीचे से देख के इसका वो लुत्फ़अंदोज़ होके तो आप घर वापस चले जाएं। बाकी ये थी आपके भाई की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर कर दें, क्योंकि ये एक मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला तो बहुत ही ख़तरनाक ये एक एडवेंचर रहा है इसमें चढ़ना। तो बाकी अब से मिलते हैं नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस जो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, ताकि इससे मुझे हौसला मिलता है, ताकि मैं इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।